इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक ढाबे से जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर खाना खाने आया होता है। वो उस दुकानदार को बोल रहा होता है, अंकल जॉन मेरा नूडल कहाँ पे है? बहुत टाइम लगा दिया आप। वो अंकल जॉन भी अपने मेन कैरेक्टर का चिकन मटन हंडी के साथ नूडल लाया होता है और वो बोल रहा होता है अंकल की निंग फैंग आज तुम जल्दी आ गए, वैसे तो तुम दुकान बंद होने के टाइम पे होते हो है ना। तो वो अपना मेन कैरेक्टर भी थोड़ा बोलता है, हाँ मुझे कुछ सुबह काम है इसलिए मैं जल्दी आ गया। और फिर वो बोल रहा था आपने मेरा वाला लाया ना? हाँ आपका वाला एकदम परफेक्ट, लेकिन पैसा दे देना याद से, तुम बहुत महीने का उधारी बाकी है। फिर मेन कैरेक्टर उसको एकदम चाव से देखता है और खाने लगता है और फिर वो जो अंकल है वो भी अपने काम को लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर के जो बॉडी के अंदर है ना अपनी उसकी वाइफ वो बोल रही होती है, मतलब वो नहीं बोल रही होती, वो बॉडी बॉडी के अंदर है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है कि वाइफ तुमने जैसे मेंशन किया था कि तुम्हारी सोल पावर कम हो रही है। तो वो भी बोल रही होती है कि हाँ मैंने बहुत सारी ताकत गंवा दी है लेकिन अब थोड़ी थोड़ी रिकवर हो रही है। मेन कैरेक्टर फिर बोलता है कि तो कैसे कैसे रिकवर हो सकती है तुम्हारी पावर? वो भी बोल रहे थे वैसे अगर मैं कुछ बढ़िया खाऊं तो हो सकता है, जैसे वो मॉन्स्टर था वैसे। और उसके अलावा अगर लोग मुझसे डरते हैं तो मेरे को फियर पॉइंट मिलता है जिससे मैं रिकवर कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर हैरान, क्या डर से? हाँ फिर वो बोल रही थी हाँ जब लोग डरते हैं तो मैं पावर गेन होती है और फिर मुझे भूख भी नहीं लगती, मतलब लगती है लेकिन उस हिसाब से पावर की भूख नहीं लगती। और जब तुमसे मिलने से पहले तो मैं भूत भी नहीं थी और तुमसे मिलने के बाद मैं ऐसा पूरी भूत बन गई, मतलब स्पिरिचुअल बॉडी में आ गई, ऐसा कुछ बोल रही होती है। फिर मेन कैरेक्टर को एक थॉट आता है कि लगता है जो जितने भी स्पिरिचुअल एंटिटी है ना उन सभी को फियर पॉइंट लगता है या फिर ऐसी कुछ चीज़ लगती है जिससे अगर लोग डरेंगे तो उनकी सोल पावर इंक्रीज होगी। और इसी की वजह से साथ जो भूत लोग हैं इतने अजीब तरीकों से मारते हैं कि हर किसी को। अब मुझे समझ आया। फिर मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अगर ऐसा लगता है कि जो मैंने लाइव स्ट्रीम की थी उसकी वजह से जो पहला पार्ट है उसमें डरावनी चीज़ें हुई थी तो उसकी वजह से शायद से उसको बहुत सारे फियर कलेक्ट होंगे और उसके वजह से शायद जियांगली को उसका स्पिरिचुअल बॉडी मिला है। और फिर अपना मेन कैरेक्टर गपा गप करके पूरा खा लेता है और बोलता है अंकल जियान मेरे खाते में लिख लिया ना, मैं अगले महीने पेमेंट कर दूंगा। और वो भी अंकल बोल रहा है हाँ चल चल पता है मेरे को कभी पेमेंट नहीं करता, अगर इस बार पेमेंट नहीं हुआ ना तो तू दुकान पे काम पे आ जाना, बर्तन मांजवाऊंगा तुझसे। और ये अपना मेन कैरेक्टर उसको स्माइल पास करते हुए निकल जाता है। अब सीन दिखाया जाता है उसके घर पे जहाँ पे अपनी वाइफ हो यानी कि वो गेम खेल रही होती है और मेन कैरेक्टर अपने मोबाइल को लेकर कुछ सोच रहा होता है। लाइव स्ट्रीम ने काम किया था तो वीडियो भी सेम ही तरह से काम करना चाहिए, मतलब ये उसी टॉपिक पे है कि जो फियर पॉइंट है वो लाइव स्ट्रीम से मिले तो वीडियो से भी आनी चाहिए। हालांकि मेरे पास अभी थोड़ी फार वीडियो है जो उन लोगों ने स्कूल में दंगा किया था उस चीज़ का, अगर मैं उसको डाल दूँ तो हो सकता है क्योंकि इस वीडियो की स्टेबिलिटी है वो भी अच्छी है, उसने जो मैजिक से कंट्रोल किया था बहुत अच्छे से एकदम टॉप नॉच है। और ऐसा लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा एडिट करके थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक का तड़का लगा दिया जाए तो ये और एक बार हिट हो सकती है, मतलब जो पिछली भूत की वीडियो वायरल हुई थी ये भी हो जाएगी, ऐसा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है। और इससे दो काम होंगे कि एक तो मेरे को पैसा ही पैसा होगा और दूसरा अपनी जो वाइफ है उसको भी पावर मिलेगी। और लास्टली जो डायरेक्टर मांगा उसने अच्छा काम किया था और इतना भी ज़्यादा प्राइज़ नहीं मांगा था उसने, तो शायद से मैं उस पर काम कर सकता हूँ। फिर वो जियांगली को आवाज़ देता है ओ जियांगली यहाँ पे आ। वो अचानक से एकदम अपने मेन कैरेक्टर को नजर दिखाती हो, क्या बोला मैं वो ऐसा करती हो, मतलब जियांगली मतलब उसको वो चीज़ ऐसा बुलाया ना उसने वो पसंद नहीं आता है। वो बोलते हैं अच्छा जी मैं तुम्हारी सौतन हूँ क्या, ऐसा क्यों बुला रहे हो? और फिर मेन कैरेक्टर तो वाइफ को बुलाओ, वो भी स्माइल पास करते होते हैं हाँ चलेगा। और मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये शादी के दर्द भूत से करो फिर भी प्रॉब्लम। और फिर अपना मेन कैरेक्टर होता है वैसे वाइफ हूँ। जब हम पिछली बार एलिमेंट्री स्कूल में गए थे तो हमने जिस मॉन्स्टर से सामना किया था वो भी बोलते हैं हाँ वो एकदम टेस्टी मॉन्स्टर। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ वही टेस्टी मॉन्स्टर जो हमने सामना किया था। और मेन कैरेक्टर मन में बोल रहता है हालांकि हमने जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो अधूरी है और अगर हम वापस से वहाँ पे जाके कुछ पूरा केस सॉल्व कर दें तो शायद से वो और भी ज़्यादा वायरल जाएगा जो पिछली वीडियो यानी कि पिछली लाइव से जो कि इसकी वाइफ को प्रपोज करने वाली होती है। फिर हमें बताया जाता है कि मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है वैसे मुझे जो उस बच्ची को प्रॉमिस किया है वो भी निभाना है और ऐसे ना वैसे मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। और फिर वाइफ भी थका के नीचे बैठ रही होती है और वो बोल रही होती है मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास मेरी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और अगर हेयरपिन होती तो कुछ हो सकता था। और फिर मैं बोलता क्या हेयरपिन, हाँ तुमने बताया था कि जब क्या तुम्हें याद आया तुमने क्या घुमाया था मतलब कैसे घुमाया था वो सब। तो वो बोलते हैं हाँ थोड़ा बहुत उस डिलीशियस चीज़ को खाने के बाद मेरे को याद तो आया ये वो आधे साल पहले कुछ तो गायब हुआ था और कुछ जो टॉम में मतलब जो उसकी कब्र थी उस पर लूटा गया था और ये शायद से
और फिर वो रोने लगती है अचानक से और बोलते पतिदेव क्या आप मेरे लिए उसको ढूंढ लेंगे, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर मेन कैरेक्टर भी उसको सहलाते हुए बोल रहा होता है हाँ अब हम एक ही है, एक मतलब एक जिस्म दो जान, और तो ढूंढ ही लेंगे उसको। पर मैं उसको ढूंढूंगा कैसे है, और हम उसका और क्या रिलेशन क्या है। फिर वो बोल रही होती है हाँ मैं उसको ढूंढ सकती हूँ, अगर मिल गया तो मैं उसको खा के अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कर लूँगी। मेन बोलता है तो ढूंढे कैसे है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कैसे दिखती है, और ये बात तो छोड़ ही दो, मुझे तो पता ही नहीं है मतलब कैसे घूमी थी, किसके पास होगी। और फिर अपनी वाइफ को बोल रही होती है कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि 3 बंदे हैं ना मेरी कब्र लूटने आए थे। चाइना में आपको मालूम ही होगा जो कब्र होती है उसमें जिसकी भी कब्र हो उसकी बहुत सारा सोना, हीरे जवाहरात वगैरह ऐसे दिए जाती है कब्र में। और फिर वो बोल रही होती है कि उनमें से 2 तो मैंने पागल करके मार दिए थे, लेकिन तीसरा जो लड़का बचा था ना वो भाग गया था, मतलब लड़का नहीं है कोई पीपल है, ऐसा समझ लो कोई इंसान है, वो बच गया था और उसके पास ये हेयरपिन होगा, ऐसा वो बोल रहे होते। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ वैसे उस चीज़ को 6 महीने हो गए और अब तक तो वो देश छोड़ के चला गया होगा। फिर वो बोलते हैं अरे नहीं देश क्या, वो सिटी भी छोड़ के नहीं गया, मैंने जब थोड़ा सा पावर एब्जॉर्ब किया, मेरे सोल पावर जब वापस आई थी तो मुझे उसका लोकेशन थोड़ा बहुत मालूम चला था, वो इसी सिटी के अंदर है और हमें यहीं पे मिल सकता है। मैंने कहा अच्छा जी ये तो बहुत बड़ी बात है, तो चलो कहाँ पे ढूंढना है हेयरपिन को। और फिर अगर हमने ढूंढ लिया तो हम वापस से उस स्कूल में जाएंगे और अपनी पूरी वीडियो करेंगे और उस सच से पर्दा उठाएंगे। और वो भी बोल रहे हैं हाँ हाँ मैं भी बड़े बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ उस डिलीशियस राक्षस को खाने का, मतलब वो बहुत ही टेस्टी था यार, क्या करूँ। और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है सबसे पहली बात हमें टाइम को बचाना चाहिए और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढता हूँ जो कब्र के लूटने वाले हैं उनके बारे में। और फिर मेन कैरेक्टर को एक मैसेज आता है, मेन कैरेक्टर लगता है उस डायरेक्टर ने किया है क्योंकि उसने बहुत जल्दी एडिट कर दी, लेकिन नहीं ये पुलिस स्टेशन से था, मतलब पुलिस ने नॉर्मल जनता को सबको ये मैसेज स्पैम के जैसा बांट दिया था। उसमें लिखा था कि इन कुछ दिनों में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारी जाने गई है। अगर आप अपनी जान की सलामती चाहते हो तो रात में अकेले ना निकले, अगर निकल रहे हो तो किसी को साथ में लेके निकले, अगर जरूरी काम हो तो ही निकले, ये सब होगा। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि ये सब भी हो रहा है, अब लगता है कुछ दिनों से ये दुनिया बदल गई है और कुछ भी होने लगा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक ऑफिस बिल्डिंग जो अभी चाइनीज कंपनी का नाम था शायद से, और एक वास कंपनी का जो वर्कर है वो आलस वगैरह दे रहा होता है, सिगरेट वगैरह फूक रहा होता है और अपने बाजू से बोल रहा है क्या हमें कुछ काम मिलने भी वाला है या हम ऐसे ही भूखे पेट मरने वाला है। और फिर कोई एक कॉफ़ी ले जाते हुए बोलता है हाँ वैसे मिनिस्टर नीन फैंग के अलावा हमें कोई काम दे भी क्या से सकता है, इतना गंदा मतलब काम भी नहीं करते हम और अभी जॉबलेस होने ही वाले। और फिर उनमें से एक गुस्सा होते बोलता है उस नीन फैंग का नाम मत लो, मार ही दिया था उसने, मेरे मेरे गोटे मुंह में आ गई थी, इतना मारा था उसने मेरे को, मतलब ये डर की वजह से क्योंकि उसको रात में कब्रों को शूटिंग करनी है और वो भी ऐसे डरावने मॉल में, और उन्होंने भूत देख लिया इसकी वजह से ऐसे रिएक्शन दे रहा होता है। फिर उनमें से एक चुपके से उनको धीमी आवाज़ में बोल रहा था क्या कहते हो ये डायरेक्टर को छोड़ के भाग जाए, पैसा लेके निकल देते हैं। और फिर डायरेक्टर की एंट्री होती है और डायरेक्टर आते बोलता है अरे काम मिल गया, अरे काम मिल गया, सब लोग उठ जाओ काम मिल गया। और फिर वो डायरेक्टर कैसा काम मिला है सब रिएक्शन दे रहे होते हैं। और फिर डायरेक्टर बोलता है अरे गैस करो किसका काम मिला है, ये काम भी अपने मिस्टर निनफैंग अपने लेजेंडरी कस्टमर से आया है। और निनफैंग का नाम सुन के वो बंदा जिसको रिएक्शन दिया था वो नहीं यार अब कहाँ पे जाना है इस बंदे को, उस बार कब्र में गया था अब क्या नर्क में जाएगा। और फिर बॉस भी बोल रहा था अरे नहीं रे इस बार तो छोटा सा वीडियो एडिटिंग का काम है, लेकिन ब्रो यह सब चलता रहता है और इस वीडियो का भी हमें बहुत सारा मोटा तगड़ा माल मिल रहा है, मैंने उसको डाउनलोड करके अपने ग्रुप पे डाल दिया तुम देखो। और फिर वो बोलता है हाँ देखता हूँ, हाँ अगर ये कोई बंदा अगर किसी और अजीब मुसीबत में ना फंसा दे तो अच्छा होगा। और उनको लगता है कि ग्राफिक्स वगैरह ख़राब होंगे अपने मेन कैरेक्टर ने, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है वो इतनी भी गंदी नहीं थी। और बॉस भी वो चिल्लाते हुए अरे देख तो लो पहले कैसी है कैसी नहीं, मैंने देखा है ये पक्का वायरल जाएगी तुम देख लेना, और हम बहुत सारा मोटा तगड़ा पैसा कमाने वाले हो और हमारा स्टूडियो का भी नाम होगा, हम पूरी इंडस्ट्री हिला कर रख देंगे। और यहीं पे अपना चैप्टर ख़त्म, आज के लिए इतना ही, अलविदा।